आदरणीय प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन, हमारे सहयोगी अधिकारी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर चतुर्वेदी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने तरफ से और आप सबकी तरफ से कि आज उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को, जो एक बड़ी समस्या बन गई है हर परिवार में, जहां भी आप देखिए वहां पर कैंसर के किसी न किसी प्रकार के कैंसर के मरीज मिल जाते हैं, उसको इतने आसान तरीके से, इतने सिंपल, बिल्कुल मेक इट इजी, इस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे कैंसर पे जीत के लिए आप में बहुत सारी ताकत उन्होंने भरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये सोच करके भी बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी तो कैंसर के अगर किसी परिवार में ये एक संभावना भी बन जाती है कि ऐसी जांच है और जांच से शायद कैंसर निकल जाए, पूरा परिवार का, चाहे वो कितना भी जैसा परिवार हो, सुखी संपन्न परिवार हो, गरीब परिवार हो, मिडिल क्लास का परिवार हो, सरकारी सेवक हो, कोई व्यवसाय हो, सब कोई, हर परिवार में एक लोगों के एक प्रकार से एक साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, पूरे परिवार के प्रति बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाता है। बहुत लोग उसको दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं। आपने कहा कि वो तो अगर पहले स्टेज में अगर उसका जानकारी मिल गई तो 15 मिनट में इलाज हो जाता है। कितना बड़ा ताकत जो है जो आपने बताया है, मैं आपको इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आगे आने वाले स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, लोग कहते हैं स्टेज 2 के आगे क्रॉस कर गया तो बचने की संभावना नहीं है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्टेज 4 तो अगर किडनी का भी अगर प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाए, लंग्स के प्रॉब्लम हो जाए, स्टेज 4 तो भी बचने का कोई संभावना नहीं होता है। लेकिन फिर भी उसका इलाज है, इस बात का आपने और डॉक्टर प्रोफेसर चतुर्वेदी जो है बहुत बड़ी हस्ती है देश में कैंसर के बारे में। आपने जब आप कैंसर का नाम सुनते हैं तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल केंद्र का नाम सुनते हैं, उसके बारे में आपने सुना हो। कैंसर मतलब पहले आप वहीं से सुनते हैं, जैसे आप साबुन का होता तो आप रिन सोचते हैं, फिर बाद में बाकी साबुन का नाम सुनते हैं, वैसे आप जब आप डिटर्जेंट पाउडर होता तो आप सर्फ की बात सुनते हैं और बाकी की बात सुनते हैं। ऐसे ही टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल कैंसर का नाम सुनते ही उसका नाम आ जाता है, एक लोग विश्वास है। वहां के बहुत बड़ी हस्ती है और पूरी देश दुनिया में, अपने देश में नहीं, दुनिया में आपके 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों पे शोध लेख छपे हुए। तमाम सारे देश के बहुत सारे जो हमारे जो इस प्रकार के कैंसर से रिलेटेड जो सोसाइटी भारत सरकार की बनाई हुई, अन्य तमाम सब जगह आपका प्रतिनिधित्व होता है। आपकी जो आपसे समय लेने के लिए मैं बहुत समय से, काफी समय से कोशिश कर रहा था, तो जाके आपका मुझे समय मिला, और समय मिला तो फ्राइडे के लिए समय मिला। पिछले फ्राइडे के लिए आपका यही 11:30 से 1 का वक्त मिला था, लेकिन उस दिन कुछ और भी कार्यक्रम लग गए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो मुझे लगा कि अब तो फिर से मुझे अब चेंज करना पड़ेगा प्रोफेसर चतुर्वेदी को। मैंने उसके बाद आपसे फोन किया, रिक्वेस्ट किया कि क्या हम इसे सोमवार को रख सकते हैं। सर, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने तुरंत सोमवार का वक्त दिया। मुझे तो मालूम नहीं कि आप देश में विदेश में कहाँ पे होते हैं, कितनी सारी आपकी जो है, और वो भी आपने कई सारे कार्यक्रमों को काट करके आपने मौका दिया कि यहाँ पे आकर के हम लोग आपके इस व्याख्यान को सुन करके, जो कैंसर पर जीत, और जीत हमेशा सबसे पहले दिमाग में होती है, जीत सबसे पहले आपके मस्तिष्क में होती है, उसके बाद जीत जमीन पे होती है। तो आपने मस्तिष्क में, तो मैं समझता हूँ इतने सारे लोग जो आप यहाँ बैठे हो, आप सारे के सारे लोगों को अपने दिमागी तौर पे तो आपने जीत लिया ही होगा कि अब अगर हम कहीं सुनते हैं कि हमारे परिवार में किसी को या हमारे जानने वाले, हमारे नजदीक के किसी को अगर कैंसर का कोई रोग हो गया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये लाइलाज नहीं है, बल्कि इसका इलाज हो सकता है। हमें इसके आगे बढ़ना है। हमें नीतिगत रूप से भी, आपने बहुत सारी नीतिगत भी बातें की, जो कि एक मुख्य सचिव के रूप में हमारे बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी और बहुत सारे जो अधिकारी हमारे यहाँ पे नहीं है, वो बाद में सुनेंगे। नीतिगत रूप में हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। उस कार्य के लिए भी हमको एक बहुत सारा मौका मिला कि जिससे कि हम इस कैंसर जैसे
इतनी बड़ी बीमारी को हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जो है उसके बारे में हम लोग उसे डरने की बात नहीं है, हम पूरी की पूरी सक्षमता के साथ आगे कार्य कर सकते हैं। मैं सर इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इनफैक्ट हमने जो ये शुरुआत की कैपेसिटी बिल्डिंग लेक्चर सीरीज, ये शुरुआत करने के पीछे मेरा मकसद यही था कि हम जो शासकीय सेवा में लोग लगे हैं, चाहे मुख्य सचिव के पद पर हो या सेक्शन स्तर के पद पे हो या समीक्षा अधिकारी के पद पर, हर पद पे हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम एक पब्लिक सर्विस में हैं और पब्लिक सर्विस में हम लोगों को अपनी अपनी जो हमारे जिस दायरे में हम काम कर रहे हैं उस दायरे में हम अधिक से अधिक लोगों को दे सकें, क्योंकि हमारे कार्य, हमारी जो नीतियां, हमारे जो जिस प्रकार के निर्णय होते हैं वो एक नहीं बल्कि तमाम सारे लोगों की जिंदगियों को असर डालते हैं। और आज तो हमारा प्रदेश जिस तेजी से बदल रहा है, देश जिस तेजी से बदल रहा है, आपको माननीय मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज इस प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश के रूप लेकर के बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी देश को विकसित देश बनाने के लिए अमृत काल में अपने 25 साल के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में तो सिविल सर्विस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शासन की नीतियों को बनाना, शासन की नीतियों को लागू करना, शासन की नीतियों के आधार पे जो कार्यक्रम उसको जमीनी धरातल पे कार्य करना, जैसे कि आपने बात कही कि अगर हम छोटा सा कार्य करें कि हर कोई को शौचालय पहुंचा दें, हर कोई स्नान की व्यवस्था कर दें। आप चतुर्वेदी, प्रोफेसर चतुर्वेदी साहब गांव के, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं, मुझे मालूम है कि किस प्रकार से कितनी दिक्कत खासतौर से हमारी महिलाओं को, हमारी माँ को, हमारी बहनों को हुआ करती थी, बेटियों को हुआ करती थी। लेकिन एक नीतिगत निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, स्वच्छ भारत मिशन। आज पूरे देश भर में हर घर में शौचालय उपलब्ध है। अब किसी को बाहर जाकर के शौच करने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में ही स्वच्छ हाइजीनिक शौचालय, यह नीतिगत निर्णय था और उसको इम्प्लीमेंट किया इस देश के सिविल सर्विसेज ने, इसको इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में। क्योंकि मैं पूरे देश का भारत सरकार के सचिव के रूप में इस काम को देखता था, करोड़ों की संख्या में इतने सारे शौचालय बने। आपने कहा कि जो है हमें एक स्नान के लिए जगह बने, और उसके लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हर एक को आवास, सबको आवास मिले, हाउसिंग फॉर ऑल। और आज लगभग 3 करोड़ मकान पूरे देश में बन चुके हैं और हमारे प्रदेश में लगभग 50 लाख मकान हमारे प्रदेश में बन चुके हैं। एक बहुत बड़ा, जैसा कभी सोचा नहीं होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। हिम्मत पूरे मदर प्लेनेट पे किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की थी इतने बड़े आवास बनाने के लिए। और आवास का मतलब कि हर आवास में शौचालय भी है, हर आवास में गैस का चूल्हा भी है, हर आवास में पीने का पानी भी है, स्नान के लिए भी जगह वहां पे बनी हुई, सारी की सारी सुविधाओं से, वहां पे बिजली की सुविधा है, जिससे कि सब कुछ सारी सुविधाओं के साथ वो रहे और ऐसी बीमारियों से उसको मुक्ति मिल सके। तो देखिए वहां पे हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। इसलिए भी हमारी कार्य क्षमता वृद्धि व्याख्यान माला मैंने शुरुआत की, और शुरुआत की जो सबसे पहला हमने आपको जो पहला लेक्चर किया वो डॉक्टर आदित्य कपूर ने आपसे बात की हार्ट के बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग हार्ट को लेकर के इतना तकलीफ में रहते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत लोग जहां वो 40 क्रॉस किए के भी यहाँ दर्द हुआ, हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट अटैक को लेकर के, यानी एक टेंशन जो आपके दिमाग में रहता है, तो आप पूरी कार्य क्षमता के, पूरी अपनी जो आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के मुताबिक आप लोगों को पब्लिक सर्विस नहीं दे सकते। और डॉक्टर आदित्य कपूर ने हार्ट के बारे में, अगर आपने नहीं सुना होगा, मैं ये भी कार्य करता हूं कि जो आज डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी ने बात की या पीछे डॉक्टर आदित्य कपूर ने बात की, पूरा का पूरा आपका लेक्चर रिकॉर्डेड होगा। और सारी लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर को यूट्यूब के ऊपर रख करके हम अपने वेबसाइट पे भी डाल देते हैं। मैं इसे सोशल मीडिया पे भी डालूंगा। और यही नहीं बल्कि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, ताकि हमारी कार्य क्षमता न केवल हमारे ऊपर बल्कि हमारे परिवार के ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर या हमारे स्पाउसेस, हमारे पति जो हमारी लेडी ऑफिसर्स उनके पति या वो जो जेंट्स ऑफिसर उनके पत्नी जो वहां पे यहाँ उपलब्ध नहीं है, उनके बच्चे, उनके और लोग जो एक परिवेश बनाते हैं, उस परिवेश में हम काम करते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ काम करते हैं तो हम घर की भी बहुत सारी चीज ध्यान लाते हैं और यहाँ से बहुत चीजें घर को ले जाते हैं, तो हम उनको भी सुना सकें। इसलिए इसको डायरेक्ट, सर जिसमें आप बात कर रहे थे, हजारों की संख्या में लोग लाइव टेलीकास्ट
सुन रहे थे। बहुत सारे लोग जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो किसी काम में लगे हुए, तो सीधे सीधे अपने मोबाइल के ऊपर या वहां पे टीवी स्क्रीन के ऊपर वो सीधे सुन रहे होंगे। और ये परमानेंट मैं इसको रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। अभी आज शाम तक मैं इसको ट्वीट भी कर दूंगा, इसे मैं सोशल मीडिया पे भी डाल दूंगा पूरा चीज, ताकि सबको उपलब्ध हो। तो जो सबसे पहला किया हमने जो है ये किया था हार्ट के बारे में। दूसरा जो लेक्चर हमने शिवानी दीदी को बुलाया था, आप सबने सुना होगा शिवानी दीदी को जो है, शिवानी दीदी जो है आध्यात्मिक गुरु के तौर पे इतने सारे लोग उनको सुनते हैं। उनके जो लेक्चर जो टीवी पे बहुत सारे सुनने वाले थे, और दीदी ने आकर के यहाँ करीब 2 घंटे लोगों से बात की कि कैसे आप अपने आप को समझो, कितनी ऊर्जा कितनी ताकत आप में है, उस ताकत को आप जो देने के लिए, चूंकि आप पब्लिक सर्विस के माध्यम से लोगों तक हजारों लाखों तक पहुंच रहे हैं, वो आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो शिवानी दीदी ने आपसे बात की। तीसरे नंबर पे डॉक्टर भंसाली जो है डायबिटीज के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में बहुत सारे, जो आपने कहा कि देखिए ये तो 15 मिनट का इलाज है, और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो गया तो पूरे जिंदगी भर इलाज चलता है। लेकिन डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से बहुत सारे लोग मरीज होते हैं। वो हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कितनी सारी बहुत सारे मिथ्स है। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा और आपको प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बताया, डॉक्टर भंसाली ने, एक बहुत बड़ी हस्ती है वहाँ पे, एसडी जो हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे चंडीगढ़ में, वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, आज के डेट में किसी प्राइवेट संस्थान के साथ काम करते हैं, काफी बड़ी हस्ती उसके ऊपर है। उन्होंने इतना आसान कर दिया, अगर आपने न सुना हो, मैं कहूंगा कि दोबारा जाके यूट्यूब पे सुनिए। डॉक्टर भंसाली ने कितनी सारे मिस को उसने क्लियर किया आपके सामने। वो उनकी एक्सपर्टीज, उनके 30-40 साल के पूरे अनुभव को आपको बता रहे थे। चौथे नंबर पे यहाँ पे आए शिव खेड़ा, एक जाने माने हस्ती, जो कि मोटिवेशनल स्पीच, जिसके बारे में आप तमाम सारे देश ही नहीं दुनिया भर में लोग शिव खेड़ा को सुनते हैं। उन्होंने आगे करीब 1.5-2 घंटे यहाँ पे आपसे बात की कि कैसे आप अपने आप को, अपने परिवेश को ऐसा कुछ बना सकते हो जिससे आपकी ताकत 1 गुनी नहीं, 2 गुनी नहीं, 10 गुनी नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स अपने आप को एक असीमित बना सकते हो, अपनी क्षमता को कितनी आप वृद्धि कर सकते हो। और आज प्रोफेसर चतुर्वेदी ने तो जो इतने आसान से, मैं तो सोचा नहीं था जब आपको प्रोफेसर चतुर्वेदी को मैं डालता हूँ कैंसर इंस्टीट्यूट का चेयरमैन प्रेसिडेंट, उसी के कैंसर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं बोर्ड में, जब आपसे बोर्ड मीटिंग में मुझे आपसे इंप्रेशन हुआ, नहीं तो मैं उससे पहले नहीं जानता। वो बोर्ड में इंप्रेशन हुआ, तमाम सारे आपसे पैकेज किया। आपने एक एग्जाम्पल बताया जो आपने कहा बलिया के बारे में। बलिया में चंद्रशेखर जी का गाँव, जो माननीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे हमारे पहले, उनका गाँव, मेरा गाँव, आसपास में मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी है। जब वो जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे और वो भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उसमें उनके गांव में एक प्राइवेट कॉर्पोरेट ने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना करके छोड़ दिया था। हॉस्पिटल कभी एक भी दिन नहीं चला। और आप सोचिए कितने साल पहले, आज से 40 साल पहले। मुझे तो जानकारी थी क्योंकि मैं पासपा में रहने वाला था, और वो हॉस्पिटल खंडहर जैसे पड़ा हुआ था। अब वहां पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गया। और आपको जानकर खुशी, मैंने तो प्रोफेसर चतुर्वेदी से रिक्वेस्ट किया, आप बलिया के रहने वाले कि आप भी वहां आए, लेकिन आप नहीं जा पाए, तो हमारा जो बीएचयू का जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का जो है उसके डायरेक्टर साहब गए, हमारे एसजीपीजीआई के डायरेक्टर साहब गए, आरएमएल के डायरेक्टर साहब, ये सब लोग, जब मैं पीछे गया था तो वहां पे गए। और आज वहां पे काफी संख्या में, आप सोच नहीं सकते, आपने जो बात की कि 13 लाख केस पर ईयर होते हैं, जो आपने टोटल बताया कि 13 लाख केस पर ईयर होते हैं, ये 13 लाख नहीं, नंबर और ज्यादा हो सकता है। क्योंकि वहां पे अभी वहां के चूंकि जो डॉक्टर संजय सिंह है, जो जननायक चंद्रशेखर जी के नाम पे जो हॉस्पिटल और ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, जिसमें काफी मदद आपके माध्यम से बहुत मदद हो रही है, हमारे हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के माध्यम से मदद हो रही है, तमाम लोग मदद कर रहे हैं, कॉर्पोरेट से वहां पे काफी सारी मदद हो रही है, एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन गया। अब वो बता रहे हैं कि काफी लोग वहां पे स्क्रीन हो रहे हैं, और स्क्रीन करके उनके पास फैसिलिटी नहीं ट्रीटमेंट की, वो तो फैसिलिटी उसकी स्क्रीन करने के बाद उनको कोई रेफर कर रहे हैं, वहां पे बीएचयू में रेफर कर रहे हैं, तो किसी को यहाँ पे आरएमएल में रेफर कर रहे हैं, किसी को कैंसर इंस्टीट्यूट में, हमारे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट रेफर कर रहे हैं। ये लोगों को एक बार जानकारी मिले, क्योंकि गांव में लोग सुविधा नहीं है, उनको बीमारी हुई, वो धीरे धीरे वो अगर उनकी जिंदगी भी चली गई तो सोचते पता नहीं भगवान का प्रकोप है। लेकिन एक बार सुविधा हो गई तो मैं समझता हूँ वो 15 मिनट वाला कैंसर वो पकड़ में आ जाएगा, और हम देश से कैंसर को भी पूरी तरह से खत्म कर सकेंगे। मुझे
तो इसलिए आज आपको सुनकर के सर मुझे तो मैं आपको खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपसे जब इंटरेक्शन मुझे बोर्ड मीटिंग में इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होता था तो मैं देखता था, बहुत सारी चीज आपके सुनकर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज जो प्रत्यक्ष रूप से आपसे सुना है तो मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पे बहुत ताकत मिली है। और मैं समझता हूं कि आप सबको भी जैसे मुझे ताकत मिली, आप सबको ताकत मिली, और आपकी ताकत मल्टीपल हो गई जब आप इतने सारे परिवारों को, इतने सारे लोगों को नीति के माध्यम से और ऐसी जानकारी के माध्यम से उनकी मदद करेंगे कि कैंसर होना वैसे ही है जैसे कि आपके बुखार होना, जैसे किसी को डेंगू होना, जैसे किसी को जो तमाम किसी बीमारियां होती, वैसी एक बीमारी ये भी है, और ये बीमारी भी इलाज हो सकती है, आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आपने बात की जो बाउथ कैंसर, जो सबसे ज्यादा 40% मुझे ख्याल है जब दिखा रहे 40% जो बाउथ कैंसर, और ये हमारे ओरल कैंसर जो के बारे में बात की, पान खाने को लेकर के, गुटखा खाने को लेकर के, मैं दो बातें मैं आप सबको शेयर करूंगा। जब मैं बनारस में जब मेरी पोस्टिंग हुई एज ए ट्रेनी आईएएस प्रोफेसर के तौर पे, हमारे कलेक्टर साहब थे, बहुत पान खाते थे। इनफैक्ट वो मुझे अपने साथ रखते थे, गाड़ी में चलते थे तो कम से कम कितने सारे पान एक पॉलिथीन रखवा लेते थे, और रास्ते भर पान खाते हुए जाते थे, रास्ते भर पान खाते आते थे। अच्छा हुआ मेरा पहला एक्सपोजर उनसे हुआ पान के बारे में, जिससे मैंने पान कभी छुआ नहीं, आज तक कभी पान छुआ नहीं, क्योंकि वो पान खाते थे और फिर गाड़ी को, चलती गाड़ी 100, कलेक्टर की गाड़ी दूसरी रफ्तार में कोई कंट्रोल होता नहीं, कलेक्टर की गाड़ी तो सब वैसी, उन्होंने उसकी दरवाजा खोलते तो पंच से मारते थे, पिचकारी मारते थे, सड़क पे मारते थे, और फिर दरवाजा, और मुझे तो डर लगता था, मैं तो नई नई सर्विस थी मेरी, डर लगता था कि कहीं मैं भी इनके साथ उस हवा में निकल न जाऊं। मैंने पान कभी छुआ नहीं। मुझसे कहते थे तुम बनारस में पोस्टेड हो, पान नहीं खाए हो। मैंने कहा सर मुझे पान से मुक्ति, क्योंकि मैं थूकना नहीं चाहता। और दूसरा, जब मैं विशेष सचिव था टूरिज्म डिपार्टमेंट में, मेरे एक साथी, हमारे सहयोगी साथी, हम लोग सिंगापुर गए एक वर्ल्ड टूरिज्म मार्ट में। तो फ्लाइट में जब उन्होंने देखा कि वहां पे तो इंस्ट्रक्शन में कि अगर कोई कहीं थूकोगे तो 50 कोड़े और ऊपर से फाइन, और इंडियन सिविल सर्वेंट तो 50 कोड़ा सड़क पर नहीं खा सकता है। तो उनके मन में वो पहले से पड़ बढ़ा के गए थे, उनको डर लग रहा था कि कहीं अगर थूक दिए, क्योंकि पान बहुत खाते थे वो। तो मुझसे पूछे कि डीएस क्या करना चाहिए। मैं बहुत सारे पान गुटखा लेके गया हूं ताकि वहां पान गुटखा लेकर गए। हम लोग जब होटल पहुंचे, जिस होटल को बुक किया था, होटल पहुंच के मैं तो अपनी बुकिंग कर रहा था कि किस कमरे मुझे दे रहे, उनसे पहला प्रश्न पूछा कि आप थूकने की क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने बताया कि पॉलिथीन की थैली मिलती है, आप उसमें थूकिए, पॉकेट में रखिए, फिर थूकिए, पॉकेट में रखिए, और जब कहीं आपको, अगर कहीं वो आपको एक कूड़ादान मिले तो उस कूड़ेदान में आप थैली को फेंक दीजिए। हम लोग वहां पे 5 दिन कॉन्फ्रेंस में गए थे, 5 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस था। 5 दिन तक वो पान गुटखा भी नहीं खाए, पान तो खाना सवाल ही नहीं उठता पान खाने का, पान गुटखा भी छुआ नहीं, जबकि पान गुटखा इतना सैकड़ों संख्या में लेके गए थे, क्योंकि भारतीय आदमी थूक अपने पॉकेट में लेके नहीं जा सकता। अगर हमें ऐसा कुछ व्यवस्था करने की जरूरत है कि जिससे कि अगर पान गुटखे से इतनी अगर हमें ओरल कैंसर की जो पोजीशन है, तो इसको तो उस तरह से दूर कर देना चाहिए। और आज हमारे सचिवालय में तो है, आप सचिवालय में कहीं थूका हुआ, जो मैंने देखा था जब माननीय मुख्यमंत्री जी आज शुरुआत में ही उन्होंने एक आदेश किया। मैं भारत सरकार में उस जमाने में एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करता था, क्योंकि मैं फॉलो करता था यहाँ का, कि आते ही उन्होंने जब देखा और जगह जगह पे कोने में सब सारे थूकी हुई चीजें थी, तो उन्होंने एक जनरल इंस्ट्रक्शन जारी किया कि यह नहीं होगा। और आज उत्तर प्रदेश के सचिवालय में सर मैं कह सकता हूँ, पूरे सचिवालय में कहीं भी आपको थूका हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ एक समाज के प्रहरी भी है, समाज में हमारी जिम्मेदारी होती है। आपने अगर ये सीखा है प्रोफेसर चतुर्वेदी से, इसको समाज में भी फैलाइए, ताकि कहीं भी इस प्रकार का जो, और ये पान खा के थूकने वाला या हमारे गुटखा खा के थूकने वाला, हम उस चीज को किसी और तरीके से कर सकते हैं। ये चीज हमारे उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ के ऊपर एक चुनौती है। तो ये जो हमारा ये पूरा का पूरा जो व्याख्यान माला स्टार्ट हुई, इस व्याख्यान माला का लाभ हमें तब मिलेगा जब हम खुद भी हृदयंगम करें, साथ साथ हमारे परिवार को भी इसकी जानकारी मिले, और उसके साथ और लोग जो हमारे सहयोग में हैं उनका भी उससे लाभ मिले।
मैं इसके लिए आज जो आपने व्याख्यान जो दी है उस व्याख्यान को YouTube पे डाल करके हम लोग अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, जिससे कि आप आराम से बाद में भी सुन सकते हैं और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। आगे हम अपनी भी लाइफ बचाएं, दूसरों की जिंदगी बचाएं। मैं एक बार दोबारा प्रोफेसर चतुर्वेदी को बहुत बहुत अपने तरफ से, तहे दिल अपने तरफ से और आप सबकी तरफ से, और वो हमारे तमाम सारे भाई बहन जो सचिवालय के यहाँ नहीं आए हैं, वो दूर से सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।